Welcome back to my channel. Today we are going to start the topic integration by partial fractions from your integrals and this is your exercise 7.5. इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 7.5 से. सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें. ये मैंने आपका वन शॉर्ट फॉर्मूला में भी आपका नोट डाउन कराया था. एक बार फिर से देख लेते हैं. हाउ टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर द रैशनल फंक्शन. सो डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे मैंने रैशनल फंक्शन लिखे हैं और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है फॉर द फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन. सो ठीक है, यहाँ से एक बार आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए. फॉर पी एक्स प्लस क्यू अगर आपका रैशनल फंक्शन है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी देन वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ए और एक्स माइनस ए प्लस बी और एक्स माइनस बी. तो ये डिफरेंट काइंड्स है आपकी. और अगर नीचे सेकंड में डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है देन वी कैन मेक इट एज ए और एक्स माइनस ए प्लस बी और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. इन दिस वे वी कैन मेक इट एज पार्शियल फ्रैक्शन. थर्ड, अगर आपका थ्री टर्म्स में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी देन वी कैन टेक थ्री कॉन्स्टेंट ए बी एंड सी. ठीक है, उसी तरीके से करना है इसमें भी. ऐसे ही अगर आपका स्क्वायर में टर्म आ जाता है किसी फ्रैक्शन या आपका नीचे जो भी आप लेते हो, ठीक है, वो स्क्वायर में टू टाइम्स रिपीट हो जाता है तो हम उसको टू टाइम्स लेंगे विथ अ डिफरेंट कांस्टेंट. ए और एक्स माइनस ए प्लस बी और एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस सी और एक्स माइनस बी. सिमिलरली अगर आपका डिनोमिनेटर में टर्म आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन आपका एक्स माइनस ए है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वी टेक इट एज पार्शियल फ्रैक्शन एज ए और एक्स माइनस ए. और इस टर्म के लिए हम लेंगे बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इन दिस वे वी कैन मेक रैशनल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1. उसी से आपको क्लियर होगा कि हाउ वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस एंड सोल्व इजली. सो क्वेश्चन नंबर 1, ये dx और x प्लस 1 और x प्लस 2 दिया हुआ है. ऊपर क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो ये आपका क्या है रैशनल फंक्शन प्रॉपर है. और इसको हम कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, फर्स्ट ही लगाएंगे इसमें. सो वी टेक टू कांस्टेंट टर्म a और x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2. इन दिस वे वी फ्रैक्शन इट. ठीक है, टू कांस्टेंट की हेल्प से a एंड b. सो अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. राइट हैंड साइड में ही इसका हम सॉल्यूशन मेनली सोल्व करेंगे फॉर a एंड b. व्हेन टेकिंग एलसीएम फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये टर्म आपकी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी. एलसीएम लोगे ना तो नीचे अपॉन में यही आएगा राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में. सो ये होल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 1 इक्वल बनेगा a मल्टीप्लाई विथ x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x प्लस 1. क्लियर. नाउ फॉर सोल्विंग a एंड b वी पुट जो ये वैल्यू है आपकी a और b के साथ x में, उसका अपोजिट साइन लेके हम सोल्व करेंगे. फर्स्ट हमने लिया x को -2, तो ये होल टर्म आपका a के साथ 0 बन जाएगा एंड वी सोल्व इट फॉर b. सो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू ये टर्म 0 एंड b -2 प्लस 1. ऑन सोल्विंग इट ये आएगा -b इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू -1. तो ये हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a बाय टेकिंग x इक्वल्स टू -1. अगेन पुट x इक्वल्स टू -1. जब x को -1 लेंगे तो b की टर्म 0 हो जाएगी और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो 1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 2 और ये टर्म आपका 0. सो a आपने क्या फाइंड आउट किया, 1 के इक्वल. a एंड b अब हमने फाइंड आउट कर लिया. अब देखते हैं इसकी हेल्प से अब हम इसको कैसे इंटीग्रल करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्दर सॉल्यूशन. सो यहां से ये वैल्यू आपकी बनेगी ऑन सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b 1 ओवर x प्लस 1 और बोथ साइड्स में फिर हम क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन. a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 1, सो 1 ओवर x प्लस 1. b की वैल्यू आई -1 और x प्लस 2. ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो ये dx टर्म आ जाएगी साथ में, यहाँ पर भी dx और ये dx. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x. इन द सेम वे 1 और x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1. log के साथ हम मोड लगाते हैं, माइनस log ऑफ mod of x plus 2 plus c constant of integration. So this is the answer for this question. So in this way we solve these integrals by making it in the form of partial fraction. Clear? Then come to next question, question number 2.
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब जो ये इंटीग्रेंड है आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, सो फर्स्ट इसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू प्रॉपर रैशनल फंक्शन वी डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, देन इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, देन यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का। सो सोल्व करते हैं। फर्स्ट convert it into proper rational function by dividing x square minus 5x plus 6 by x square plus 1। तो फर्स्ट इसको एक तरफ राइट हैंड साइड में रफ वर्क में डिवाइड करके चेक कर लीजिए व्हाट कम्स आउट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। अब ये एक्स स्क्वायर की टर्म है तो यहाँ 1 रखेंगे और ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 6 के अपॉन में रखे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन माइनस 5x प्लस 5 इज रिमेनिंग। आगे डिवाइड नहीं होगा, सो हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया टू टर्म्स में 1, ठीक है, और प्लस ये 5 माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है, जब हम इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड ये जो आपका बना ये टर्म, अब इसको सोल्व करेंगे हम रैशनल फंक्शन को, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग योर पार्शियल फ्रैक्शन। सो कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एक बार यहाँ इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे आपका फ्रैक्शंस में। सो ये टर्म आएगी और ये नेगेटिव साइन रख लेंगे बाहर आउटसाइड में। सो एक्स की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी 5x माइनस 5 और ये नीचे बनेगा ऑन टेकिंग फ्रैक्शंस x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग योर पार्शियल फ्रैक्शंस। सो 5x माइनस 5 ये टर्म हम लेकर चलेंगे और सिमिलरली सेम वे में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था वैसे यहाँ a अपॉन में रखेंगे x माइनस 3 प्लस b ओवर में x माइनस 2 एंड ऑन टेकिंग एलसीएम ये डिनोमिनेटर की टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि दोनों साइड में सेम ही टर्म्स बनेंगी। सो न्यूमरेटर में रिमेनिंग बचेगा 5x माइनस 5 और राइट हैंड साइड में a मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x माइनस 3। अब ऑन सॉल्विंग फॉर a एंड b, अब a एंड b के लिए इसको सोल्व करते हैं हम, इसके अपोजिट साइन x की वैल्यू रखते हैं। ऑन सॉल्विंग फॉर a एंड b, a की वैल्यू क्या आएगी, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 रखने पर क्या बनेगा, लेफ्ट में बन जाएगा 5 3 15 माइनस 5 मीन्स 10 एंड राइट में बनेगा a 3 माइनस 2 1 और ये 0। सो a इज योर 10 एंड ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 2 क्योंकि माइनस 2 ऑलरेडी गिवन है। सो ये टर्म आपका 0 और लेफ्ट में बना 5 2 10 माइनस 5 और राइट में टर्म आएगी आपकी माइनस b मीन्स b इज योर माइनस 5। इन दिस वे वी सॉल्व इट फॉर a एंड b। क्लियर, नाउ इंटीग्रेट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका फुल इंटीग्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या टर्म बनेगी, 1 का इंटीग्रेशन तो आपका आ जाएगा 1 dx। इस टाइप से ये 1 नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है हमें यहाँ की 1 है। बीच में क्या था इन बिटवीन, नेगेटिव साइन, और ये किसके इक्वल रखा है हमने, a दिस। अब यहाँ a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज योर 10 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x माइनस 3 और b इज योर माइनस 5। सो माइनस 5 रखेंगे, ये वाले टर्म के लिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हमने इसको सोल्व किया है एज पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाली ही हमने यहाँ रखी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से क्योंकि ये नया टॉपिक है इंटीग्रेशन में आपका। फर्स्ट टाइम एक बार अच्छे से समझ लिया तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप इजीली सोल्व कर लोगे। सो इस पूरे टर्म के लिए हमने a और b के फॉर्म में, ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पर। अब ये बन जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 10 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 और ये बचा माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है। सो इट इज फुल सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1, यहाँ डिनोमिनेटर में आपके 3 फ्रैक्शंस गिवन है। सो हाउ वी सॉल्व इट बाय पार्शियल फ्रैक्शंस,
इसको सोल्व करेंगे हम बाय टेकिंग 3x माइनस 1 और x माइनस 1। अब ये आपका प्रॉपर रेशन फंक्शन है, सो इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट टर्म्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आपके 3 फ्रैक्शंस गिवन है। सो a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3। अब ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स ये बनेगा लेफ्ट में 3x माइनस 1, राइट में a के अपोन में x माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इस केस में आपकी 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में आएंगी, ठीक है, ये चेंज है आपका। प्लस b ओवर b के अपोन में था, एलसीएम लेंगे तो रिमेनिंग 2 टर्म्स बची x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c से मल्टीप्लाई होगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2। नाउ सोल्व इट फॉर a b एंड c। अब a b और c की वैल्यू निकालेंगे, ऑन सोल्व इट फॉर a b एंड c। अब सोल्व करते हैं पुट। अब सबसे पहले ये लेफ्ट में भी आपकी x में वैल्यू दी हुई है और राइट में भी। सो सबसे पहले अगर मैंने मान लो x को 1 पुट कर दिया तो c वाली टर्म आपकी कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी और b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगी a टर्म। सो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1, ये क्या आएगा, लेफ्ट में आपका आएगा 3 माइनस 1 2 और राइट हैंड साइड में बचेगा a मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, और ये दोनों ही टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगे। सो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से a माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 बचा और ये माइनस 2 इक्वल्स टू 2 मीन्स 2a इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 1। ऐसे ही सेम वे पुट x इक्वल्स टू 2, अब x को 2 पुट करेंगे तो ये आपका a की टर्म 0 हो जाएगी और c की टर्म 0 हो जाएगी, यहां से b की टर्म आ जाएगी। सो लेफ्ट में हमारा आया 6 माइनस 1 5 और राइट हैंड साइड में बचेगा b वाले टर्म्स 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3। सो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से b इज योर माइनस 5। ओके, इस तरीके से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हम x को कुछ भी पुट कर दो और आपकी वैल्यू निकाल लेंगे c के लिए। मान लो मैंने x को 0 पुट कर दिया, क्लियर। अब x को 0 पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस 1, a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है 1, सो 1 और यहाँ 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 और ये माइनस 3। b की वैल्यू भी आपके पास है माइनस 5 और ये माइनस 1 बचेगा, ये माइनस 3। देन c हमें निकालना है अभी माइनस 1 और ये माइनस 2। तो अब आप c की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, ये आएगा आपका फाइनली आंसर 6 और ये माइनस का 15 और प्लस 2c। तो ऑन सॉल्विंग इट ये बना आपका माइनस 9 और माइनस 9 को इधर लाएंगे तो प्लस 9 इक्वल्स टू 2c और 8 इक्वल्स टू 2c और c आ गया आपका 4। क्लियर। तो a b c तीनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स को, ठीक है। वो ऑन इंटीग्रेटिंग देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्लियर होगा आपको। अब देखिए यहाँ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यही आपको सोल्व करना था। बस a b c की वैल्यू हम यहाँ रखते जाएंगे। सो a इज योर 1 इंटीग्रेट विथ dx, b इज योर माइनस 5 को तो हम आउटसाइड में ले लेंगे कांस्टेंट टर्म को और ये बना इंटीग्रल ऑफ dx। देन c आपका है 4, सो ये आया 4 dx ओवर x माइनस 3। अब फाइनल आंसर आ गया आपका log ऑफ x माइनस 1 प्लस नहीं, यहाँ माइनस साइन था तो माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2, मोड ही रखो यहाँ पर, लोग के साथ हम मोड में टर्म्स लेते हैं, प्लस 4 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहां लेंगे हम ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 फॉर दिस क्वाड्रेटिक टर्म
प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अब इसको वैसे ही सोल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका एक्स आएगा और राइट हैंड साइड में ए एक्स प्लस बी के साथ टर्म आएगी मल्टीप्लाई होके एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऑन सोल्विंग इट फॉर ए बी एंड सी, अब इसको सोल्व करेंगे ए बी एंड सी के लिए। पुट एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट हमने मान लो 0 सब्स्टिट्यूट किया एक्स को, पुट किया एक्स को 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में ए टर्म 0 और ये बी, और इधर रिमेनिंग बचेगा -1 और सी के साथ रिमेनिंग आएगा 1। सो ये इक्वेशन बनेगी -b प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? देन अगेन पुट x इक्वल्स टू 1। अब हमने x को 1 पुट किया तो ये राइट हैंड साइड में आएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और ये पूरी टर्म क्या होगी 0 प्लस c 1 प्लस 1, ये तो पूरी टर्म कैंसिल होगी 0। सो c आपका क्या आ गया 1/2। यहां से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो इस इक्वेशन से इसको 1 मार्क कर दो, फ्रॉम 1 b भी आ जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस हाफ और b इक्वल्स टू हाफ। b भी क्या आ गया आपका हाफ ही आ गया। क्लियर? अब सोल्व करेंगे इसको a के लिए। सो a के लिए सोल्व करने के लिए x की आप वैल्यू रख दीजिए 1 तो हम रख चुके हैं, ठीक है। अब 1 नहीं रखेंगे, अब कुछ और वैल्यू रखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में a अभी हमने निकालना है, 2a प्लस b मीन्स हाफ, और ये 2 माइनस 1 प्लस c की वैल्यू हाफ है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 2a प्लस हाफ प्लस ये क्या है 4 प्लस 1 मीन्स 5/2। सो 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 6/2 मीन्स 3, और ये 3 इधर लेके आएंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 2a और a इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब a b c की वैल्यू आ गई तीनों की। a b c को अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में फॉर फर्दर सॉल्विंग आवर इंटीग्रेशन। सो पुट करते हैं वैल्यू यहां a b c की, ये आएगा वैल्यू रखने पर ये टर्म आई आपकी ABC। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मैं I1 ले लेती हूँ और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस c तो आना ही है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फर्दर इस I1 को सोल्व करते हैं। I1 को मैंने सेपरेटली ले लिया। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम रखोगे और नेगेटिव साइन आउटसाइड में रखोगे तो बनेगा 1 माइनस x 1, ये बनेगा x माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जस्ट हम I1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं अब यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म को मैंने t ले लिया तो ऑन डिफरेंशिएटिंग ये आया 2x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? अब ये टर्म है आपका सेपरेटली जब लिखूंगी मैं x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 मैंने आउटसाइड में ले लिया, dx माइनस में हाफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने इस t के इक्वल, और ये किसके इक्वल आया 2x dx dt। तो यहाँ वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस हाफ और ये हाफ इधर आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ नीचे लिखा और ये बना dt/t। और इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट योर 1/8 tan इनवर्स x/a। यहाँ a 1 है तो डायरेक्ट आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, और ये बना log t। t की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर? अब ये पूरी कंप्लीट टर्म हम यहाँ रख देंगे I1 के प्लेस पे, तो आपका आंसर आ जाएगा I1। ठीक है, हमने नेगेटिव साइन भी ले लिया था इसमें आउटसाइड में, तो ये नेगेटिव साइन, अच्छा नेगेटिव साइन के साथ ही आया ना, तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। एक माइनस हाफ और ये माइनस माइनस प्लस आएगा।
ये माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाइए। तो ये बना आपका -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ x -1, और कांस्टेंट को एक ही टाइम लिखेंगे। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर dx। सो इसको करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन एज a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 का होल स्क्वायर ऑन टेकिंग एलसीएम। नाउ एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा 3x - 1 लेफ्ट में एंड a इंटू x + 2 प्लस b। एलसीएम क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे फॉर a एंड b। पुट x इक्वल्स टू -2, तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड में -6 -7 -6 और -1 हुआ ना, -7 इक्वल्स टू b। ये b की वैल्यू आ गई। अब पुट x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी अगेन। तो लेफ्ट में आया आपका -1, राइट हैंड साइड में बनेगा 2a और b की वैल्यू रख देंगे -7। तो ये -7 इधर आएगा 2a और 6 इक्वल्स टू 2a। a की वैल्यू आ गई यहां से 3। a एंड b आ गए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन। सो वैल्यू रखने पर ही आ जाएगा बाय टेकिंग इंटीग्रेशन साइन। a is 3 x + 2 dx and b is -7 over x + 2 का होल स्क्वायर dx। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया, ये आ गया 3 log ऑफ mod ऑफ x + 2 और ये टर्म आएगा आपका -7 ओवर 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फर्दर 3 log ऑफ x + 2 और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा -7 इसकी पावर n + 1 मीन्स -2 + 1 और में -2 + 1 + c। तो आंसर आया 3 log ऑफ mod ऑफ x + 2 और ये -1 आएगा, माइनस प्लस 7 और ये -1 में आएगी पावर। सो नीचे ले जाएंगे इसको x + 2 + c। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए आज आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 and 7 फॉर योर होमवर्क। ये आपके ऑप्शंस गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और x -1 x -2 इक्वल्स, ठीक है। इसको a और b लेकर सेपरेटली सोल्व करना है, ठीक है। तो चेक करना अपना आंसर इन ऑप्शन से। सेकंड में आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, मीन्स इसको a ओवर x प्लस bx प्लस c और x² + 1 लेके सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व करके देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, देन आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू एज क्विक एज पॉसिबल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटीग्रेशन से। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।